आज हम एक ऐसे समुदाय की बात करने वाले हैं जिसका शानदार इतिहास अक्सर उसकी आज की पहचान के पीछे कहीं छिप सा गया है। चलिए आज नाई समुदाय की इस अनकही कहानी को जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। जब ये शब्द कानों पर पड़ता है तो ज्यादातर लोगों के जहन में एक खास तस्वीर ही उभरती है ना? और वो तस्वीर है बाल काटने वाले की, मतलब बार्बर या हेयरड्रेसर। हालांकि एक बात साफ है, आज के ज़माने में ये काम किसी एक जाति तक ही सीमित नहीं है। अब तो दूसरे धर्मों और जातियों के लोग भी इस प्रोफेशन में आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि क्या इस समुदाय की पहचान बस इतनी ही है, या फिर ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है और असली कहानी कुछ और ही है। तो चलिए इस आम धारणा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस समुदाय की असली जड़ें आखिर कहाँ हैं। देखिए, मशहूर इतिहासकार E.H. ब्लंट ने भी अपनी किताब में लिखा है कि नाई समुदाय एक बहुत ही मेहनती समूह है और पूरी संभावना है कि ये सम्मानित जातियों से बना है। अब ये बात आज की हमारी सोच को सीधे सीधे चैलेंज करती है। अब जरा इस समुदाय के नाम पर ही गौर करते हैं। क्या पता इस नाम में ही कोई बड़ा राज छिपा हो। माना जाता है कि नाई शब्द संस्कृत के शब्द नए से निकला है। और जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो नेतृत्व करता है या जो न्याय करता है। मतलब ये सिर्फ एक पेशे का नाम नहीं, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल टाइटल है। और पुराने ज़माने में नैयर की उपाधि बड़े बड़े विद्वानों और तर्कशास्त्र के माहिर लोगों को दी जाती थी। इससे साफ है कि ये नाम बुद्धि और लीडरशिप से जुड़ा था, न कि किसी सर्विस वाले काम से। और ये सम्मान सिर्फ एक शब्द तक ही सीमित नहीं था। आप देखें, भारत के अलग अलग हिस्सों में इस समुदाय को कितने सम्मानजनक नामों से पुकारा जाता था। पंजाब में इन्हें प्यार से राजा कहा जाता है, तो हिमाचल में कुलीन, दिल्ली में ठाकुर और हरियाणा में उस्ताद के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आप कहानी में और आगे बढ़ते हैं। ये समुदाय सिर्फ विद्वान ही नहीं था, बल्कि ये तो सत्ता के शिखर तक पहुंचा था। प्राचीन भारत में नाई समुदाय के लोग समाज में बहुत ही अहम भूमिकाएं निभाते थे। वो धर्मगुरु थे, उपदेशक थे, राजपुरोहित थे और यहाँ तक कि राजा के चीफ सेक्रेटरी और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उनके ज्ञान और बुद्धि का इतना सम्मान था कि शादी ब्याह जैसे बड़े फैसलों में भी उनकी सहमति को आखिरी माना जाता था। मतलब वो सिर्फ एक रस्म निभाने वाले नहीं, बल्कि एक तरह से समाज के डिसीजन मेकर थे। और अब कहानी का वो मोड़ आता है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। भारत का पहला महान साम्राज्य नंदवंश, पता है उसकी स्थापना किसने की थी? इसी समुदाय ने। इसके संस्थापक थे पहले चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद। और ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। इतिहासकारों के मुताबिक इस महान राजवंश ने 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर शासन किया था। इस साम्राज्य की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पुराने जैन ग्रंथों में लिखा है, समुद्र तक समूचा देश नंद के मंत्री के अधीन था। मतलब सोचिए कितना विशाल और शक्तिशाली रहा होगा वो साम्राज्य। तो इतने गौरवशाली अतीत के बाद अब आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि इस समुदाय की आध्यात्मिक परंपराएं और आज की सामाजिक स्थिति क्या कहती है। इस समुदाय की आध्यात्मिक दुनिया में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण नाम है संत सेन महाराज का, जो भक्ति आंदोलन के एक महान संत हुए। कहते हैं कि वो एक राजा के निजी सेवक थे, लेकिन अपनी भक्ति में इतने डूब गए थे कि एक दिन राजा के पास जाना ही भूल गए। तब ऐसा कहा जाता है कि खुद भगवान ने उनका रूप लिया और राजा की सेवा की, जिससे राजा बहुत खुश हुए। ये कहानी उनकी गहरी आस्था को दिखाती है। नाई समुदाय के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। खासतौर पर भगवान शिव और अपने संत सेन महाराज के प्रति इनकी गहरी श्रद्धा है। और हाँ, ज्यादातर लोग हनुमान जी के भी बड़े उपासक हैं। और अब आते हैं आज की प्रशासनिक सच्चाई पर। भारतीय संविधान के तहत नाई समुदाय को आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली जैसे कई राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की श्रेणी में रखा गया है। तो देखिए, ये एक अजीब सा विरोधाभास है। एक तरफ नेताओं, विद्वानों, सलाहकारों और यहाँ तक कि सम्राटों का इतिहास, और दूसरी तरफ आज की आम धारणा और ओबीसी जैसा सामाजिक वर्गीकरण। ये एक जबरदस्त बदलाव है ना?
और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जब किसी समुदाय का अतीत इतना गौरवशाली रहा हो तो इतिहास, आज की धारणा और आधुनिक पहचान के बीच का ये रिश्ता आखिर क्या मायने रखता है, इस पर विचार करना जरूरी है।